वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं बात करूंगा एक सफल सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए किन किन आवश्यक शर्तों की आवश्यकता होती है, क्या जरूरी होता है, क्या केवल कोर्स मात्र कर लेने से आप सेफ्टी ऑफिसर बन जाएंगे या कहीं से आपने डिग्री मैनेज कर लिया, सर्टिफिकेट मैनेज कर लिया तो क्या आप सेफ्टी ऑफिसर बन जाएंगे। शायद जवाब होगा बिल्कुल नहीं, ऐसा संभव नहीं है। एक सफल सेफ्टी ऑफिसर बनने की जो कुछ बुनियादी शर्तें होती हैं वह एक व्यक्ति के अंदर जरूर होना चाहिए। यदि वह शर्तें नहीं है, वह स्किल नहीं है, वह काबिलियत नहीं है तो कंपनियां आपको रखने से कतराएंगी और कोर्स करने के बाद भी आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं बेकार रह गया। तो इन बातों को जानेंगे और समझेंगे ताकि अगर आप में कोई दिक्कत आ रही है या कोई परेशानी आ रही है तो आज से ही आप उसे ठीक कर पाएं, सही कर पाएं और एक अच्छी सैलरी आपके पास आ सके। तो डियर स्टूडेंट्स, एक सफल सेफ्टी ऑफिसर बनने की जो प्रमुख शर्तें हैं वह 5 शर्तें होती हैं। अगर इन 5 शर्तों को आप समझ लेते हैं और ये 5 शर्तें आपके अंदर हैं, यानी ये गुण, यहाँ शर्त का मतलब ये गुण जो है, प्रमुख गुण जो है आपके अंदर है, तो निश्चित रूप से हर कंपनी आपका दरवाजा खटखटाएगी और आपको अपनी कंपनी में जॉब देने का ऑफर करेगी। पहला, एजुकेशन। सबसे पहले ये मायने रखता है कि आपने जो सेफ्टी कोर्स किया हुआ है वह किस एजुकेशन लेवल पे किया हुआ है। यानी आपने हाई स्कूल के बाद किया हुआ है, इंटरमीडिएट के बाद किया हुआ है, ग्रेजुएशन के बाद किया है, पॉलिटेक्निक के बाद किया है, बीटेक के बाद किया हुआ है, आईटीआई कंप्लीट करने के बाद किया है। ये तमाम बातें मैटर करती है। अब मैं बात कर लेता हूं कि इसमें सबसे बेहतर, ना बहुत ज्यादा हाई ना बहुत ज्यादा लो, अगर मैं बात करूं कि इसमें सबसे अधिक क्या सही होता है। भाई देखो, आपने हाई स्कूल पर भी आप सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो और आप जो है ग्रेजुएशन पर भी सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो कंपनियां हैं, आज का जो युग है वह कंप्यूटराइज हो चुका है, हर तरह का वैज्ञानिक युग हो चुका है। वह सबसे ज्यादा प्राथमिकता या तरजीह किसे देते हैं? तो मैं अगर इससे बात करूं तो 12वीं पास, 10+2, यदि 10+2 के बाद आप कोर्स करते हैं तो कंपनियां आपको वरीयता देती हैं। ठीक है, हाई स्कूल पर भी कंपनियां वरीयता देती हैं, लेकिन कई कंपनियां थोड़ा सा इसे अवॉइड करती हैं। तो अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो निश्चित रूप से आप सेफ्टी कोर्स करें 10+2 के बाद, और जो भी आपका हो, हेल्थ सेफ्टी हो, फायर सेफ्टी हो, एडवांस सेफ्टी हो, कोई भी सेफ्टी कोर्स अगर 10+2 के बाद आप करते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। थोड़ा सा और टेक्निकल में अगर हम चलते हैं, अगर आईटीआई के बाद आपने किया और भी बेहतर आपके पास साथ होगा, पॉलिटेक्निक आपने किया तो और भी कंपनियां आपको जो है मौका देंगी, तरजीह देंगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपने एजुकेशन लेवल यानी 10+2 के बाद आप कोर्स कोई करते हैं तो आपको कंपनियां जगह देती हैं, ऑफर देती हैं। अब सवाल होता है सेफ्टी कोर्स। देखो क्या होता है कि कई बार बच्चे जो है सुनी सुनाई बातों में आकर के सेफ्टी कोर्स कर लेते हैं। अब मैं सीधा आपको बता रहा हूं, अगर आप हाई स्कूल पर हैं, इंटरमीडिएट पे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आप हाई स्कूल पर हैं, अगर हाई स्कूल पास आउट हैं और आप कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब 10+2 तो है नहीं, लेकिन इसी पर आप सेफ्टी ऑफिसर कोर्स करना चाहते हैं तो आपको जो है इंडस्ट्रियल डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स करना चाहिए। हेल्थ में या फायर में, दोनों में से कोई एक डिप्लोमा आपको मिलेगा, ये कोर्स आपको कर लेना चाहिए। अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूं तो इंटरमीडिएट बेस पे क्या करना चाहिए, तो इंटरमीडिएट बेस के लिए जो है बेस्ट अगर कोई कोर्स है तो वह मैनेजमेंट कोर्स होता है। अगर आप मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आप जो है सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी मैनेजमेंट बन सकते हैं। ठीक है, आगे भी आप कोर्स कर सकते हैं और भी बेहतर होता है, लेकिन जो है हम जो चीज आप यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वह सारी बातें कंपनियां प्रीफर्ड करती हैं, कंपनियां पहली प्राथमिकता में, पहली वरीयता में रखती हैं। तो 10+2 के बाद मैनेजमेंट कोर्स अगर आप करते हैं तो आपके लिए काफी बेहतर होगा। अब देखो तीसरा पॉइंट जो होता है, जो शर्त होनी चाहिए, नजरिया। आपका नजरिया क्या है, आप कैसे सोचते हैं, आपका सोचने का अंदाज क्या है, किस तरीके से सोचते हैं, क्या आप उस पॉइंट को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, चारों तरफ आप ऑब्जर्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये भी काफी मायने रखता है। तो अपने नजरिया को भी आपको बेहतर रखना है। अब बात करेंगे चुनौतियां।
देखो हर जगह चैलेंजेस अवेलेबल हैं। अगर आप एक जॉब कहीं वैकेंसीज आई तो आप ऐसा मत समझो कि अगर सिर्फ आप ही वहां जाओगे दूसरा कोई नहीं जाएगा। आज एक जॉब अगर आपके पास आएगा तो हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, यानी कंपटीशन बहुत तगड़ा है। तो हर एक चुनौती को स्वीकार करने के लिए आपको बहुत तेज भागना होगा, हर एक तरीके से आपको बेहतर बनना होगा, तभी जाकर के आप एक सफल सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं भाषा। देखो भाषा बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है या कम आती है, हिंदी आती है, ये मायने बहुत ज्यादा नहीं रखता। लेकिन हाँ, आपकी जो भाषा है क्या उसमें सॉफ्ट स्किल है कि नहीं। सॉफ्ट स्किल, आपकी बात सुनने के बाद से क्या लग रहा है, कोई इंसान पजल्ड तो नहीं हो रहा है, कोई इंसान इरिटेट तो नहीं हो रहा है, ये चीज। तो भाषा आपकी किस तरीके की है, किस तरीके का भाषा आप इस्तेमाल करते हैं, ये भी मायने रखता है। तो एक सफल सेफ्टी ऑफिसर बनने की जो प्रमुख शर्तें हैं वो 5 है। आपका एजुकेशन, सेफ्टी कोर्स, नजरिया, चुनौतियां और भाषा। डियर स्टूडेंट्स, अगर इन 5 बातों पर आप कंसीडर कर लें, ध्यान दें, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लगभग हर कंपनी आपको ऑफर करेंगी, आपको कभी जॉब की कमी नहीं होगी। कभी भी चुनौतियों से डरिए मत, कभी भी इंटरव्यू देने से आप डरिए मत, और कभी भी शॉर्टकट के तरीके न अपनाएं। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए